हमने देख लिया दो वेक्टर अगर हमें गिवन है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें किस तरीके से करना है। अब देखो, अब हम दूसरा मेथड कर रहे हैं। अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। कैसे? यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे और यहाँ पे के। ए के लिए आई कैप के साथ क्या है? यहाँ है ए एक्स, ए वाई और ये है ए जेड। ये है बी एक्स, बी वाई और ये है बी जेड। अब ए एक्स तो हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। देखो, हमें लिखना है आई के लिए, तो हम कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे छुपा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है। अब हमें लिखना है मान लो जे के लिए, तो ऐसे छुपाया, लेकिन आगे तो है नहीं तो पीछे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा एक। ठीक है, तो ऐसे आएगा, तो क्या आ जाएगा? ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। फिर इसको छुपा दिया तो ये हो जाएगा ए एक्स बी बाई माइनस ए बाई बी एक्स, तो ये होगा के कैप। तो अगर आपको पहला मेथड लेंदी लगा है तो डायरेक्ट हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना, ये जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर है, और वेक्टर है इसीलिए इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें हैं। ये आपको क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट, अगर हम ये कह रहे हैं कि दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो सी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और सी जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ए डॉट ए क्रॉस बी, तो आप सोच के बताओ ये क्या होगा? क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का डॉट कराते हैं तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसी तरह अगर मान लो ये पूछा जाए कि ए प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा? तो देखो अगेन, ए क्रॉस बी जो है वो सी होगा। सी जब ए के परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्लियर है कि सी जो है वो ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर होगा, तो फिर से इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, फिर से क्या आंसर आ जाएगा? 0। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक एंगल और निकाल लेते हैं। जैसे हमने ये देख लिया था कि ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, मतलब इसका मोड, इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए बी। तो यहाँ से हम एंगल पता कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम देखेंगे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए, हमें जब टॉर्क निकालना होता है तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का मल्टीप्लाई करना होता है। तो या तो हम डायरेक्ट ये कर दें आर क्रॉस एफ, या पहले हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें और उसका फोर्स से मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा हमें टॉर्क। इसी तरह ये होता है एंगुलर मोमेंटम। तो ये भी मोमेंटम और जो डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस और मोमेंटम का जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। आपने ये पढ़ा होगा दो तरह की वेलोसिटी, एक लीनियर
और एक एंगुलर। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्रॉस हम रेडियस के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, लीनियर वेलोसिटी। ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन का क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं वेक्टर प्रोडक्ट के। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जो हैं मैं आपको डॉट के भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो एक होता है वर्क डन, वो होगा एफ डॉट डी एस, ये दोनों वेक्टर और ये स्केलर। एक होता है पावर, वो होता है एफ डॉट वी, ठीक है, ये फोर्स है, ये वेलोसिटी है और ये मिलेगा हमें पावर। तो ये एग्जाम्पल हैं डॉट के और ये हैं क्रॉस के, ठीक है। डॉट निकालते टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए और क्रॉस निकालते टाइम हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और डायरेक्शन के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है, राइट हैंड थंब रूल। ये इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा वेक्टर प्रोडक्ट का। मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, और इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। मैंने क्या किया, इसको यहाँ ले लिया इस तरह, तो ये बी ऐसा हो गया, ये एंगल क्या हुआ थीटा, और इसको मिला दिया तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब इसका जो यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता तो ये परपेंडिकुलर जो होता, मान लो उसकी लेंथ होती y, तो इस ट्रायंगल से अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू बताओ क्या आएगा, तो y अपॉन बी होगा साइन थीटा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, b साइन थीटा, होगी या नहीं। अगर मुझे इस पैरेललोग्राम का क्या निकालना है, एरिया, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, वो होता है बेस इनटू हाइट। बेस कितना, बेस हो गया a और हाइट कितनी हुई y, और y की वैल्यू कितनी है b साइन थीटा। तो ये टोटल कितना आ गया, ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा अगर हम देखें तो ए बी साइन थीटा क्या होता है, वो होगा a क्रॉस b का मोड। तो क्या आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना, a क्रॉस b। अगर मैं ट्रायंगल का एरिया निकालता तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल मान लो, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो ये जाता है हाफ, बेस कितना a और हाइट कितनी अगेन b साइन थीटा। तो इस बार क्या हो जाता है, हाफ ए बी साइन थीटा, तो मतलब हाफ a क्रॉस b। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिजिकल मीनिंग हो गया, या ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप बोल सकते हो, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग, क्योंकि हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो एक बार वीडियोस को आप दोबारा देखिए, जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं बीच में 2-3 उनको आप दोबारा देखिए, ठीक है, और इसको लिख लीजिए।